देखो, जनवरी महीने में ही दुर्घटनाएं बहुत होंगी। दुर्घटना किसको कहते हैं? ऐसे रोड पर जा रहे अच्छे खासे और कोई गाड़ी आई टक्कर मारकर चली गई, बस जान निकल गई। क्यों? क्योंकि इस समय लोग नशे में चलते हैं। कौन से नशे में चलते हैं? शराब के नशे में, गांजा अफीम के नशे में, नशीली गोलियों के नशे में। एक नशा तो यह है, दूसरा नशा धन का है, पैसे का है। कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि जिन्होंने पैसे के बल पर रिपोर्ट ही बदल दिया। पैसे के दबाव में यानी समझो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे केस को, लेकिन जिसको तकलीफ हुई, दर्द हुआ, जब उसने देखा कि आदमी नहीं सुनवाई कर रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, तब उसने उस मालिक के पास अर्जी लगाई। और जब उसके ऊपर अर्जी गई तो किसी न किसी के अंदर ऐसी प्रेरणा आ गई है कि उसने फिर मुकदमे को चालू कर दिया और सजा मिली। ऐसे कई केस मैं आपको बता सकता हूँ। तो कुछ लोग धन के चक्कर में, पद के चक्कर में कि हमारा कोई क्या कर पाएगा, हम तो ऊंची कुर्सी पर हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी सजा मिल गई। मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। वर्तमान में मैं मौजूद हूँ आईजी ऑफिस कार्यालय के बाहर। मेरे पास में जो ये पीड़ित महिला बैठी हैं, ये हिंडौन सिटी निवासी हैं, आदिपुरा गाँव। अभी कुछ दिनों पहले इनके परिवार पे या मैं उनके घर पे आतंकवादियों जैसा हमला हुआ। आतंकवादी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से घर में तोड़फोड़ की गई है, वो या तो आतंकवादी कर सकते हैं या डकैत। एक मामूली क्रिमिनल इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता किसी के घर में। घर में उस वक्त 2 लेडीज और बच्चे मौजूद थे। लेडीज को बुरी तरह पीटा गया, बच्चे बेचारे डर के मारे छुप गए। लगभग आधे से पौन घंटे तक वो लोग तांडव करते रहे, दुनिया तमाशा देखती रही और पीड़ित मदद की गुहार लगा दी। पूरी घटना क्या है, ये रंजिश क्या है, अपराधी कौन है, आरोपी कौन है, पीड़ित से ही पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कौशल शर्मा है सर। क्या मामला है? आप आईजी साहब से मिलने क्यों आए हैं? सर, हमारे ऊपर इतना भयंकर हमला हुआ है, हमारे बच्चों को पीटा गया है, हमको पीटा गया है, हमको बेअदब किया गया है, बहुत बुरी तरह से। मेरे बहुत चोटों के निशान भी हैं। मेरे एक आदमी को तो ऐसा घायल कर दिया है, वो कल 8 दिन में छुट्टी करा के लाए जयपुर से। उसको इतनी धारदार हथियारों से उस पर वार किए गए, पूरा घर तोड़ दिया है, खिड़की, जंगले, पूरे मेन गेट, गाड़ियाँ सब तोड़ दी गई हैं। मेरे बच्चों को बहुत बेरहमी से पीटा गया है। मेरी बहन थी, उसको भी बहुत बेरहमी से पीटा गया है, उसको भी बेअदब किया गया है। और पुलिस 1 घंटे के बाद में पुलिस हमको आई है, जब वहाँ से निकाल के ले गई है। और पुलिस प्रशासन से भी कुछ ज़्यादा कहते हैं तो पुलिस प्रशासन भी कोई ऐसे 8 दिन हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और कहते हैं ज़्यादा तो यूँ कहते हैं हम नौकर लग रहे हैं क्या। आरोपी कौन है? और आखिर देखिए इतना घातक हमला घर पे है, तो छोटी मोटी बात पता होने सर, आखिर रंजिश क्या है, आरोपी कौन है? सर, रंजिश एक छोटी सी घटना से शुरू हुई थी। 2-3 महीने पहले ही रंजिश शुरू हो गई थी। एक BCR के मामले में छोटा सा झगड़ा हुआ था, उस टाइम भी ये गुंडे हम पर चढ़ाए गए। क्या मामला? एक BCR कटवा दिया था, हमारी कोई डोरी बोरी नहीं लग रही थी। और जब भी मिलजुला के हमारा 36,000 रुपये का BCR भरवाया गया, इसकी भी इंक्वायरी की जाए सर कि वो हो गई। पहले भी 5-7 गुंडे हमारे ऊपर आए थे, पर वो दिन का मामला था, जो गाँव के व्यक्तियों ने हमको बचा लिया उस टाइम। तो फिर हम में केसबाजी भी हो गई। जब से ये चौराहों पर खड़े होकर ये गालियाँ देते हैं। अनर्गल में जॉब करती हूँ, मैं घर से निकलती हूँ तो मतलब सुना के ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, स्टैंडों पर रोक लेते हैं हमको। फिर हमने हमारे आदमियों से भी कहा कई बार कि ऐसी ऐसी वारदात हो रही है हमसे, तो इन्होंने कुछ थोड़ी सी वो की है। तो अब ये कांड हमारे साथ किया गया है कि अब आतंकवादियों का सब मतलब कम से कम 20 लोग थे, 20 लोग आकर के हमारे ऊपर अनर्गल वार किए गए हैं। आरोपी कौन है भाई? आरोपी सर 20 लोग थे, कुछ ने तो अपने मुंह ढके हुए थे। 7 व्यक्तियों को मैं उनमें से जानती हूँ। जिनके आप जानती हो बता दें। एक तो ब्रजेश जांगिड़ था, एक योगेश जांगिड़ जो भरतपुर का ही है रहने वाला, उसका यहाँ भरतपुर 3 नगर गाँव का है।
ठीक है। और उस पे क्या चल रहा है? उस पे यहाँ कोई फायरिंग की वारदात हुई है अभी, उसमें वो शामिल है। जी, ठीक है। और ये 5 लोग जाटों के थे, जिनमें नेपाल जाट है, सुनील जाट है और रमेश जाट है, पिंकी जाट है और एक रामवीर शेरपुर का जाट है। और व्यक्तियों में पहचान नहीं पाई, पर इन्होंने चारों ओर से हमारे चारों घर कोनों पर कैमरे लगा रखे हैं हमारे घर के। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक तरह से आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर रखा है। हाँ। कि आप जहाँ भी जाते हैं पल पल की उनको जानकारी होती है। पल पल की जानकारी है उनके पास। और एक इनके बुआ का लड़का है राजेश जांगड़, उसके साथ में नोएडा कांड हुआ है अभी कुछ दिन पहले, जिसमें 23 करोड़ के घपले साइबर क्राइम में उसको पकड़ा गया है। अब वो यहाँ आकर बीजेपी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब उनके पास सर अथा पैसा है, क्राइम का पैसा है पूरा, इसकी भी इंक्वायरी सरकार करे। और गाली देते हैं हमारी सरकार को, हम ब्राह्मण जाति से और कहते हैं कि भजनलाल जी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, भजनलाल जी भी हमारा कुछ नहीं करेंगे, बुलाओ तुम्हारे भजनलाल को, हम देखते हैं कैसी सरकार है तुम्हारी। क्या घट गई आप लोग, मैं तो यही कहूँगा मरते मरते बच गए। मरते बच गए सर। पुलिस का क्या रवैया रहा? आपने बोला 1 घंटे बाद पुलिस आई है, 1 मिनट, वो भी आपने बोला कि थाने चाहिए, चौकी की इंचार्ज फिर भी नहीं आया, ये क्या मामला है? सर चौकी का इंचार्ज कह रहा है इस टाइम कि मैं जयपुर था, रीडर भी जयपुर था। क्या नाम है? चौकी के इंचार्ज का नाम है हरिराम गुर्जर। क्या चौकी है? जगर चौकी है सर। क्या बाहर हूँ मैं? बाहर हूँ मैं, जयपुर हूँ। मेरे पास उनका नंबर नहीं था, पर मैंने किसी से इंफॉर्मेशन ली उनके बारे में, तो उन्होंने कहा है कि मैं जयपुर था। और दो सिपाही थे उनके पास, उनका एक्सीडेंट हो गया था। पहले से ही चौकी पे से न्यूज लेके आए थे वो लोग कि अब तुम सेफ हैं, अब तुम कुछ भी कर सकते हैं। घटना को लोगों 8 दिन हो गए, आपने 8 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस 151 के दर 5 लोगों को 1 घंटे के लिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। बस ये 151 का मामला छोड़ना है। हाँ, 151 के तहत फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है पुलिस ने अपनी। अच्छा, आपने जो मुझे दिखाई वीडियो, जो आपका घर को तहस नहस किया गया है, वो पुलिस के पास भी होगी? हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन है पुलिस के पास। उसके बाद से 151? हाँ, 151 लगा के उनको थोड़ी देर के लिए बिठा के और छोड़ दिया है। अच्छा। और अभी भी सर चारों ओर को घूम रहे हैं सर, और चैलेंज दे रहे हैं कि महिलाएं इस घर की निकली तो गाड़ियों में डाल के ले जाएंगे। ये महिलाएं कैसे बैग लेके निकले और कैसे इन महिलाओं को वहीं से ले जाएंगे अगर महिलाएं घर की बाहर निकली तो। कितने लोग घायल हुए? सर मैं और मेरे जो देवर हैं उनकी ज़्यादा सीरियस हालत हुई है, उनको 8 दिन में जयपुर से हम अब ले आए हैं कल। और मेरी बहन है, उसके भी काफ़ी चोट आई है। मेरे पिताजी हैं, उनके भी हाथों में डंडों के, बुजुर्गों के संग भी 75 साल जिनकी उम्र है, वो हमें बचाने के लिए आए हैं। 2 मेरी बेटियां हैं, उनके निशान पड़ रहे हैं, थप्पड़ों से उनको मारा है। वो मुझको बचाने आई हैं तो उनको मारा है, मुझको लात घूसों से और बेअदब किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा, कहने को लोकतंत्र है, लेकिन जो मेन आरोपी पीड़ित बता रही है कि वो फ्रॉड में शामिल था, करोड़ों की संपत्ति उसने बना ली है, कहीं ना कहीं वो संपत्ति से ही वो अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि पीड़ित ने बताया, वो आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ना मुद्दे की बात यह है कि 8 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये आतंकवादी टाइप के हमले में अगर आप 151 लगाएंगे और उसके बाद आप 5 लोगों को डिटेन भी करते हैं और छोड़ देते हैं, तो उससे पीड़ित पक्ष की रक्षा कैसे होगी? मेरी समझ से बात है। पीड़ित ने बताया कि महिलाओं पे अब भी नजर है, तो महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पा रही हैं, पुरुष घायल है। और ये सत्य है कि अगर वहाँ से इनको इंसाफ मिल जाता तो आज ये आईजी ऑफिस नहीं आते। हालांकि आईजी साहब आउट ऑफ सिटी हैं, 3 दिन की छुट्टी पे हैं, वो अभी नहीं मिल पाए इनसे। लेकिन अगर पीड़ित पक्ष आईजी ऑफिस तक आने के लिए मजबूर हो रहा, वो ही विद फैमिली, बच्चे भी साथ हैं, महिलाएं भी साथ हैं, घर के पुरुष भी साथ हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ित के संग उत्पीड़न तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपराधियों में कोई डर, कोई खौफ नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता, पुलिस की टैगलाइन मुझे बार बार बोलनी पड़ती है कि बनाई गई तो ये है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन होता उल्टा ही दिखता है। बहुत से मामलों में पीड़ित पक्ष गुहार लगाता रह जाता है। जय हिंद।